हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इस तरह के 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग्स मंगवाए हैं ऑनलाइन। और अब बात आती है इन्हें फिल करने की, तो कई बार हमारे पास मिट्टी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से इन ग्रो बैग्स को फिल करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से दफ्ती के कुछ टुकड़े हैं ये कार्डबोर्ड वगैरह के, उसे इस तरह से सबसे नीचे वाली लेयर पर बिछा दिए हैं। उसके बाद जितना भी किचन वेस्ट है, इस तरह से सर्दियों में आपको बहुत सारा छिलके वगैरह मिल जाते हैं, तो जितना भी किचन वेस्ट होता है मैं इस तरह से फेंकती नहीं हूँ। मोस्टली जितने भी गार्डनर्स होते हैं वो सभी इस तरह के किचन वेस्ट का यूज़ करते हैं। और कार्डबोर्ड डालने के बाद मैं जितना भी किचन वेस्ट है फ्रेश, ये सारे फ्रेश छिलके हैं, इन सभी को इस ग्रो बैग में डाल दूँगी। और जब तक ये आधा नहीं फिल हो जाता है मैं इस तरह से इसको भरती रहूँगी। और आधा जब ये फिल हो जाएगा तो इस तरह से मैंने इसमें मटर के छिलके, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, मूली के छिलके हैं और मूंगफली के भी छिलके डाले हुए हैं। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको खाना वगैरह जो पका हुआ खाना है उसे अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं डालना है, उससे इसमें फंगस वगैरह होने की समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने आधे ग्रो बैग को फिल कर लिया है। ये 12 बाई 12 इंच का है और 6 इंच तक मैंने इसकी जो लेयर है इस तरह से पूरा वेजिटेबल के जो छिलके हैं इस तरह से भर लिए हैं। और नीचे कार्डबोर्ड है। तो 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग भरने में आपको बहुत ज़्यादा किचन वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधा ग्रो बैग आपका कुछ ही दिनों में इस तरह से भर जाएगा। जो 15 बाई 15 इंच के या 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग आते हैं उन्हें भरने के लिए आपको बहुत ज़्यादा किचन वेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी से किचन वेस्ट वगैरह को बिल्कुल भी ना फेंकें और इस तरह से ग्रो बैग्स वगैरह को तैयार करना स्टार्ट कर दें। समर सीज़न में हम जितने भी वेजिटेबल प्लांट्स लगाएंगे उन्हें लगाने के लिए पहले से ही मैं इस तरह से तैयारी कर रही हूँ। जितने भी ग्रो बैग्स मैंने मंगाए हैं उन्हें धीरे धीरे करके इसी तरह से भरूँगी, क्योंकि मोस्टली हमारे पास मिट्टी की ज़्यादातर कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे इतने बड़े बड़े ग्रो बैग्स को भरना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरह से एक साथ दो काम हो जाएंगे, खाद भी बन जाएगी। आप मिट्टी भरने के बाद मिट्टी और रेत की मैं लेयर डालूंगी, उसे भरने के बाद मैं कोई भी ऐसा प्लांट लगाऊंगी जिसकी रूट्स 6 इंच से ज़्यादा नीचे की तरफ ना जाती हूँ, 6-7 इंच से नीचे ना जाती हूँ, तो ऐसा प्लांट आप लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें गार्डन सॉइल लिया है और रेत ली है। रेत आप कंस्ट्रक्शन वाली ले सकते हैं या फिर बालू भी ले सकते हैं। उसको आप मिक्स करके इस तरह से पूरी इस तरह से लेयर आप ग्रो बैग में ऊपर की तरफ डाल सकते हैं। तो इस तरह से ग्रो बैग को छिलके वगैरह से भरने के बाद आप एक लेयर वर्मी कंपोस्ट की ज़रूर लगाएं, उससे डिकम्पोजिशन बहुत ही जल्दी होगा। और जो ऊपर से आप लेयर डालेंगे मिट्टी की, जैसी भी आप मिट्टी तैयार करते हैं, जो भी आप मिट्टी की लेयर डालेंगे उसमें जो भी आप प्लांट लगाएंगे उस प्लांट को कोई भी नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और बहुत ही जल्द, बहुत ही कम दिनों में आपको नीचे खाद भी बनकर तैयार मिलेगी। तो जब तक आप हार्वेस्टिंग लेंगे अपने पालक, मेथी या जिस तरह के भी प्लांट को आप लगाते हैं, जब तक आप उसकी हार्वेस्टिंग लेंगे तब तक आपकी बहुत ही अच्छी खाद भी तैयार हो जाएगी और साथ ही साथ आपका इस तरह से ग्रो बैग भी भर जाएगा। तो इस तरह से आप गर्मियों के लिए जो भी सब्जियां लगाएंगे इस तरह से आप पहले से ही तैयारी कर सकते हैं। मैं मोस्टली यही करती हूँ। मैंने अभी तक जितने भी ग्रो बैग्स भरे हैं मैंने इसी तरह से कोशिश की है भरने की। और मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही प्लांट लगाऊँ जिनकी हार्वेस्टिंग हम 2 से 3 महीने में ले लेते हैं और जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। तो वर्मी कंपोस्ट होती तो मैं एक लेयर वर्मी कंपोस्ट की भी ज़रूर से डालती। इससे पहले मैंने एक और तरीका भी आपके साथ शेयर किया था ग्रो बैग को भरने का। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, इस वजह से मैं फ्रेश छिलकों को ही यूज़ कर रही हूँ। वरना आप इस तरह से छिलकों को धूप में अच्छे से सुखाने के बाद एक लेयर आप छिलके की और दूसरी लेयर मिट्टी की और फिर से एक लेयर छिलके की और मिट्टी की, इस तरह से लेयर बाय लेयर करके भी ग्रो बैग को फिल कर सकते हैं। उसमें फंगस वगैरह लगने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो विंटर सीज़न है इसलिए धूप बहुत ही हल्की निकल रही है, धूप निकल ही नहीं रही है और इस वजह से मैं जो भी है फ्रेश छिलके ही यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से ग्रो बैग को आप भर सकते हैं और समर सीज़न के लिए साथ ही साथ खाद भी तैयार कर सकते हैं। तो एक साथ आपके दो काम हो जाएंगे। विंटर सीज़न के लिए आप वेजिटेबल्स भी हार्वेस्ट कर सकेंगे और साथ ही साथ आपकी खाद भी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से ग्रो बैग को भरने का मेरा ये तरीका है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके।
तो मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक और नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।